बहुत साल पहले की बात है लड्डू। एक बहुत ही बड़ा सोने का महल था और उसमें ना एक सुंदर सी राजकुमारी थी। पसंद है ना तुम्हें राजकुमारी वाली कहानी? तो उस राजकुमारी को ना घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो राजकुमारी बाहर निकली घूमने के लिए और घूमते घूमते जंगल की तरफ चली गई। उस जंगल में ना एक राक्षस था। वो राक्षस आया और राजकुमारी को उठा के ले गया। वो बेचारी राजकुमारी चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसे बचाने तो कोई आया ही नहीं। पर कुछ दिनों बाद एक राजकुमार आया राक्षस के किले पे राजकुमारी को बचाने। पर राजकुमारी को बचाने का रास्ता इतना आसान थोड़ी ना था लड्डू। उस रास्ते पर खूंखार राक्षस और भूतों का पहरा था। पता है लड्डू, अंधेरे में उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी और धीरे धीरे उसके नाखूनों वाले हाथ राजकुमार की गर्दन की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे नहीं, हमें बाकी की कहानी नहीं सुननी। क्यों? अरे अभी तो कहानी बाकी है लड्डू। हमने कहा था ना सुधा जी का ध्यान रखने के लिए, हमें तो वो कहीं नहीं मिली। अब कहाँ ढूंढे उन्हें बताओ। दीदी, हमने तो पूरे महल में छान मारा, हमको तो कहीं नहीं मिली। अब एक बार आपके कमरे में देख लेते ना, शायद। ठीक है, हम ऊपर देखते हैं, तब तक तुम आंगन में देख लो। चुड़ैल क्या होती है पता है तुम्हें लड्डू? बड़ी बड़ी काली काली आंखें और पता है उसकी गर्दन चुड़ैल की ऐसी टेढ़ी हो जाती है। अच्छा सुनो फिर क्या हुआ। जैसे ही वो राजकुमार है ना चुड़ैल से बचकर वहां से निकलने लगा, उस चुड़ैल की गर्दन ऐसे 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 ऐसे। तुम्हारी गर्दन घूम सकती है क्या लड्डू? घुमा के देखे, देखिए लड्डू, घुमा के देखे तुम्हारी गर्दन। नहीं, हमें बाकी की कहानी नहीं सुननी। क्या हो रहा है ये? किस तरह की कहानी सुना रही थी आप लड्डू को? नामी, नामी। ऐसी कोई कहानी सुनाता है बच्चे को, और वो भी इतनी रात को? बेचारा पहले ही अपनी माँ से दूर है और आप उसे और डरा रही हैं। हमें माफ कर दो बेटा। हमें नहीं पता चला कि लड्डू इतना डर गया है। सच में हम लड्डू से भी माफी मांग लेंगे ना। क्या करें, नरोत्तम को कभी कहानी सुनाने का सुख मिला ही नहीं हमें, इसलिए शायद हमें पता ही नहीं कि बच्चों को कहानी कैसे सुनाते हैं। सुधा जी, बात कहानी की नहीं है। बात यह है कि जब लड्डू ने मना किया फिर भी आप उसे क्यों सुना रही थी? हम कह तो रहे हैं ना अनामी, हमें सच में नहीं पता चला कि लड्डू इतना डर गया है। लड्डू जो कहेगा ना अब से हम वही करेंगे बस। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जाइए, वैसे भी बहुत रात हो गई है। जाइए, आराम कीजिए। एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, सुबह तक लौट आएंगे। क्या हुआ माँ? माँ, हमारी चाल उल्टी पड़ गई। वो अनामी जो कभी हमसे तेज आवाज में बात नहीं करती, आज उसके तेवर कुछ अलग ही थे। ये लड्डू ठीक नहीं है हमारे मकसद के लिए। माँ, लड्डू के मामले में हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जिस तरह से वात्सल्य छोटी माँ की कमजोरी था, उसी तरह से अनामी के लिए लड्डू है। वो लड्डू के लिए किसी से भी भिड़ सकती है।
अगर सुधा जी की दिमागी हालत सही है तो वो बिना इजाजत इस कमरे में नहीं आएंगी। तो माँ झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? फिर तो सुधा जी की बीमारी फिर से लौट रही है। जब वो हॉस्पिटल में थी तब भी वो अपनी दवाइयां समय पर नहीं लेती थी, जिसकी वजह से उन्हें दौरे पड़ते थे। ऐसे समय में उन्होंने कई लोगों को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की थी। आप सुधा जी को किसी ऐसे जगह रखिए जहां पे उन पे निगरानी रखी जा सके। अनामी, अच्छे वक्त पे आई हो बेटा। देखो हमारी खिड़की के बाहर सूरज निकला है और दरवाजे पर चांद। आओ ना। क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? बताओ ना। आपसे एक बात करनी है। आप हमें अपनी बेटी मानती हैं ना? अगर हम आपसे कुछ कहेंगे तो आप मानेंगी? अपनी बेटी की बात को नजरअंदाज करेंगे हम? बोलो ना। चलिए हमारे साथ। ये लड़की हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। पता नहीं क्या चलता है इसके दिमाग में। पहले सुधा को खुद इस घर में लेकर आई और आज खुद ही उसे बाहर कर दिया। ये क्या अंदर बाहर लगा रखा है? काम ही नहीं है। न्याय और अन्याय की बातें और उनके पेंच समझना सबके बस की बात नहीं है बेटा। देखो ना, उसे लगा कि सुधा के साथ अन्याय हुआ है तो ये अनामी उसे घर में ले आई, और अब उसे लगा कि उसी सुधा के हाथों गायत्री जी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वही गायत्री जी को अन्याय से बचाने के लिए सुधा को घर से दूर ले गई। देख,
सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्षमा कीजिएगा बाबा, पर भूले ने ऐसी भूल कर दी है जिसे भुलाना इतना आसान नहीं है। जख्म देकर मलहम लगा दिया तो क्या जख्म ही भूल जाए? जख्म देकर मरहम ही तो लगा रही है, वरना कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर जख्मों पर सिर्फ नमक छिड़कते हैं। एक बात साफ है, कुछ भी हो जाए अनामी सिर्फ अपनों का साथ देती है। बस अपने कौन है जानने में उसने थोड़ी देर कर दी। आज से आप यहाँ रहेंगी और यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएंगी। ये सब आप हमारे लिए करेंगी ना? देखिए, हमें पता है आप क्या सोच रही होंगी, लेकिन हमें गलत मत समझिएगा। आपके यहाँ रहने में सबकी भलाई है। किन सब की भलाई है नामी? आपकी, बड़ी बेगम की, बल्कि हम सबकी। सुधा जी, अगर दिल की बताए तो हमें बहुत बुरा लग रहा है आपको यहाँ लाने में, लेकिन हमें ये कदम आपके इलाज के लिए उठाना पड़ा। फिक्र मत कीजिए, हम किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। डॉक्टर, दवा, नौकर। कोई बात नहीं है नामी, चिंता है ना तुम्हें हमारी, तभी तो ले आई हो हमें यहाँ। और वैसे भी महलों का शौक तो बचपन से ही नहीं था ना हमें। अपनों का साथ चाहिए बस। खुशी से रह लेंगे हम कहीं भी। सुधा जी, अगर आपके इलाज की बात नहीं होती ना, तो हम आपको लाल महल से कभी दूर नहीं होने देते। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना, हमें बुलाइए, हम आ जाएंगे। हम चलते हैं। माँ, ये लाल महल वालों की कोई चाल है हमारे खिलाफ, वरना अनामी ऐसा करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस तरह से हमने अनामी को अपने खेल का मोहरा बनाया, उसी तरह से लाल महल वाले भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। खून तो हमारा ही हो ना तुम, लोगों की सही चालें पकड़ ही लेते हो। उस बुढ़िया का
गायत्री पर दया आ गई थी हमें, इसलिए जिंदा छोड़ दिया उसे। सोचा हमने बूढ़ी घोड़ी क्या दाव चलेगी, और उसने तो हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें पर निशाना साध दिया। बदले की आग कमजोर पड़ गई थी हमारी शायद, इसलिए दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कर बैठे हम। कोई बात नहीं, खेलने का असली मजा तो ताकतवर खिलाड़ी के साथ ही आता है। अब आएगा इस खेल का असली मजा। हमने तुम्हें पहले भी कहा था शत्रुपा, जिंदगी में अगर सही राह दिखाने वाला कोई ना मिले तो समझदार से समझदार इंसान भी रास्ते से भटक सकता है। फर्श पे गिरे हुए पानी पे अगर उंगली से लकीर खींचो ना तो पानी की दिशा वहीं जाती है। हमने तो अनामी को सिर्फ रास्ता दिखाया है, दिशा तो उसने तय की है ना।